हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3 जो रिवीजन का है थ्योरी ऑफ मशीन्स का। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोशन एनालिसिस रहेगा। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको 100 क्वेश्चंस पर डे करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप मान के चलेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो आउट ऑफ ट्रैक होती जा रही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इंस्टेंटेनियस सेंटर कई बार वो पूछ लेता है। और जब नंबर ऑफ़ इंस्टेंटेनियस सेंटर पूछ रहा है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ लिंक है वो आपको पता होंगे। और हर दो लिंक जो होते हैं वो मिलके एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाता है, मतलब दो लिंक के बीच में एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बनेगा। तो जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे नंबर ऑफ़ लिंक को टोटल नंबर ऑफ़ लिंक से दो लिंक सेलेक्ट करने के, उतने ही अपने नंबर ऑफ़ इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल 4 लिंक है जो कि बहुत कॉमनली आपका यूज़ होगा, तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है 4 × 3/2 दैट इज़ 6। 6 आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कैनेडीज थ्योरम। कैनेडीज थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इसलिए बनते हैं क्वेश्चन इस थ्योरम पे ज़्यादा इसलिए बनते हैं बिकॉज इससे रिलेटेड आपके जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, जो पॉइंट है किसी भी लिंक में, उनकी वेलोसिटीज़ डायरेक्टली आपके निकल जाती है, ठीक है। देखते हैं क्या है। फॉर रिलेटिव मोशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म एनी 3 लिंक, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा मैकेनिज्म आपका हो, कितने भी उसमें लिंक हो, उनमें से किसी भी 3 लिंक को आप उठाएंगे, ठीक है। देन आई सेंटर मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उन तीनों लिंक के आपस के कॉम्बिनेशन के जो 3 आई सेंटर आपके बनेंगे, ठीक है, वो तीनों के तीनों आपके एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बेटर आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका ये सिंपल, ठीक है, ये आपका लिंक नंबर 1 हो गया। क्यों इसको बनाए, इस वाली लाइन को बनाए या ना बनाए एक ही बात है, क्योंकि ये फिक्स है और ये ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये पूरा लिंक नंबर 1 हो गया। ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4, ठीक है। और आई सेंटर आपको पता है अपन कैसे करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे, ये आई सेंटर रिप्रेजेंट कर अपना I14, I34, I23 और I12, ठीक है। और जो डायगनल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला जो डायगनल है I13 और ये वाला जो डायगनल है वो रिप्रेजेंट करेगा I24। इनका ये डायग्राम बनाने का बेनिफिट ये है कि हमें पता चल जाएगा I13 और I14 जब हमें बनाने पड़ेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिंक नंबर 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, इनका आई सेंटर तो सीधा दिख रहा है। ये आई सेंटर I12 है, ये I23 है, ये I34 है और ये I41, ठीक है। तो ये 4 तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तो जॉइंट आएगा दो लिंक के बीच में, बट जब आप I13 एंड I124 ये निकालने जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब फॉर एग्जांपल I13 आपको निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला, एक तो ये आई सेंटर पहला ये और दूसरा ये, इससे आपके 2 पॉइंट आएंगे I14, ठीक है। I14 ये हो गया पहला पॉइंट, और I34 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक तो ये साइड हो गया और I13 का एक ये साइड हो गया, ठीक है। तो इसमें I12 और I23 और I23, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। जहाँ भी ये लाइन मीट कर जाएगी वो ही पॉइंट आपका I13 हो जाएगा, I13। सिमिलरली जब आप I24 जब निकालने जाएंगे तो आपका एक तो ये लाइन एक्सटेंड होगी और एक ये वाली लाइन एक्सटेंड होगी, तो ये पॉइंट आपका आएगा I24, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से कोई भी रैंडम 3 लिंक चूज़ करता हूँ, पहला चूज़ किया, दूसरा किया और चौथा किया, ठीक है। इन तीनों का जो आपस में जो आई सेंटर आएंगे वो सारे सेम लाइन में लाई करने चाहिए। क्या क्या आई सेंटर हो सकते हैं, I12, I24, I14, ठीक है। I12 का है, I12 ये रहा, ठीक है। I12 हो गया। I24 ये वाला है, ठीक है।
और I14 ये वाला है, तो तीनों ही सेम लाइन में लाई कर गए, ठीक है। सिमिलरली आपका I34, I23, I24 ये भी आपका सेम लाइन में लाई कर रहा है। ऐसे ही आपका एक कॉम्बिनेशन इधर से बनेगा, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन इधर से बनेगा। तो कैनेडीज थ्योरम ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर लिंक में आप कोई भी किसी मैकेनिज्म में कोई भी 3 लिंक चूज़ कर लो और उसके आई सेंटर के कॉम्बिनेशन बनाओ, वो सारे तीनों के तीनों आई सेंटर सेम ही आपके लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। इसका बेनिफिट आपका बाद में समझाएंगे, जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है उसमें आपको बेनिफिट समझ आएगा। एप्लीकेशन पार्ट क्या है? थ्योरम ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जब आपको एक चीज़ की पता है दूसरे लिंक की निकालनी है तब आपकी ये यूज़ हो जाएगी, ठीक है। वो क्या कहता है, मान लो आपने 3 लिंक चूज़ किए। लिंक नंबर 1, एक लिंक कोई M है और एक लिंक कोई N है, ठीक है। 1 की जगह PQRS भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी M की होगी, लिंक M की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई सेंटर ऑफ MN और आई सेंटर ऑफ 1M, ठीक है। ये आई सेंटर का मतलब क्या है, इस आई सेंटर से इस आई सेंटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया। दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एन, जो एन जो आपका लिंक है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंटू IMN और I1N, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होती है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होती है और बच्चे इसको लगा नहीं पाते। लगा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनको ये आई सेंटर निकालने ही नहीं आते हैं, ठीक है। ये आई सेंटर निकालने ही नहीं आते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये लेंथ पता है, ये लेंथ भी पता है आपको, ठीक है, और फिर आपको एक एंगुलर वेलोसिटी पता है 2 की और 4 की निकालनी आपको दे दी, तो आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। आपको ज्योमेट्री दी जाएगी, एक लिंक की एंगुलर वेलोसिटी दी जाएगी, तो आप सेकंड लिंक की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, गेट में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो भी इन्हीं पे बेस्ड होता है, ठीक है। हम कई बार जनरली कह देते हैं कि थ्योरी नहीं हो पा रही, न्यूमेरिकल कर लेता हूँ। भाई चीज़ें समझ के करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ हो जाएंगी। देखिए अगर आपका I1N और I1M, ठीक है, दोनों सेम साइड रहते हैं IMN के, ठीक है, जो हमने एग्जांपल अभी लिया था, इसमें I24 है, ये 12 है और ये I14 था। इन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो I24 के सेम साइड में दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है जो लिंक नंबर 2 है और लिंक नंबर 4 है, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आई हो आपको समझ आया। इसके बाद आपका A⁻R ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेडियल एक्सेलरेशन से, जो कि आपका होता है R×ω², ठीक है। और ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। सर्कुलर मोशन अगर किसी चीज़ का है तो ये रेडियल एक्सेलरेशन तो आना ही आना, सबको पता है। एक और होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका होता है R×α, ठीक है। अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका इस पे सर्कुलर मोशन आपका हो रहा है, ठीक है, और अगर इसमें सर्कुलर मोशन आपका हो रहा है तो ये आपका रेडियस हो गया। अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब है आपका अल्फा 0 है। अल्फा 0 इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक जो आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है, क्लिंस कंस्ट्रक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बता रहा हूँ। और बाकी छोटे मोटे एग्जाम जो आपके हैं उनसे रिलेटेड भी अगर बात करें तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे वो वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम के क्वेश्चन पूछ लेगा और आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे तो हमें एकदम से जो कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है वो दे दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। जब भी वो आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछेगा वेलोसिटी डायग्राम के या एक्सेलरेशन डायग्राम के, तो आप यूज़ करेंगे क्लिंस कंस्ट्रक्शन। एक कंडीशन गिवन है कि क्रैंक की जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो 0। इसका मतलब है जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अब इसमें समझा देता हूँ। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, स्लाइडर जिसको जो कह रहे हैं, जो कि आपका सिर्फ इस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो हो सकता है। ये आपका हिंज पॉइंट है और OA, ठीक है, ये वाली आपकी क्रैंक है और ये आपका कनेक्टिंग रोड है AB, ठीक है।
तो इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आइदर तो ए का एक्सेलरेशन पूछ लेगा, ए का वेलोसिटी पूछ लेगा, बी का एक्सेलरेशन पूछ लेगा, बी का वेलोसिटी पूछ लेगा, या इसकी कनेक्टिंग रोड की आपको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछ लेगा। तो उसी से रिलेटेड ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें करना क्या आपको, जो आपका कनेक्टिंग रोड है, ठीक है, कनेक्टिंग रोड को डायमीटर मानते हुए आप एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। और जो आपका हिंज पॉइंट है उससे एकदम जिस जिस लाइन पे आपका स्लाइडर मूव कर रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली आप हिंज पॉइंट से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये एंगल आपका राइट एंगल रखेंगे, और जो आपका डायमीटर था, ये जो आपकी कनेक्टिंग रोड थी, इसको आप एक्सटेंड कर देंगे। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो जहाँ ये मीट कर जाएगा वो आपका पॉइंट P है, ठीक है। तो A से P का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मान के एक और आप सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये दो सर्कल दो पॉइंट पे कट करेंगे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन आप पास करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिंग रोड को जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट आपका R होगा, और जो आपका स्लाइडर का जो लाइन है, ठीक है, वो और जो आपका फिक्स पॉइंट है जहाँ हिंज पॉइंट है, इसके बीच ये लाइन जहाँ कट करेगी वो आपका S होगा, ठीक है। तो आपके पास दो चीज़ आ गई, एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल आपका OAP, ठीक है, और एक आपका क्वाड्रिलेटर आ गया ARSO, ठीक है। ये दो चीज़ आ गई। ये जो आपका है ये आपका वेलोसिटी ट्राइंगल है और ये आपका एक्सेलरेशन ट्राइंगल है, ठीक है। इक्वेशंस कैसे आपके रहेंगी, वेलोसिटी ऑफ A, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ A, पॉइंट A की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय OA जो आपका रेडियस है क्रैंक का, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय OP, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है। वेलोसिटी ट्राइंगल से लेंथ उठा रहे हैं, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिवाइडेड बाय AP, ये लेंथ, विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रैंक, जो क्रैंक का आपका एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेलरेशन डायग्राम से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A डिवाइडेड बाय OA, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय OS, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका रहेगा BA का डिवाइडेड बाय RS, ये वाली लेंथ, ठीक है, एंड जो रेडियल एक्सेलरेशन है BA मतलब पॉइंट B का विद रिस्पेक्ट टू A वो आपका रहे डिवाइडेड बाय AR, ये वाला लेंथ, विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्रैंक का। अब ये क्वांटिटी जो है आपकी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, एल्स ये आपका क्लेंस कंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पे जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप सिंपली ये कंस्ट्रक्शन बनाएंगे और इसमें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसको आप पेंसिल स्केल वगैरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंगल वेंगल आपको बहुत सारे दिए होंगे तो आप ज्योमेट्री से सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इस रिवीजन लेक्चर में वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं रिवीजन के टाइम ध्यान रखता था, जो मैं रिवीजन के टाइम में पढ़ते हुए ध्यान रखता था, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा हमेशा, और उसमें आप क्लास नोट्स तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़ेंगे। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये रिवीजन के, तो इनके भी जो PDF हैं वो मेरी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। कोरियोलिस एक्सेलरेशन जो आपका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 2 × V × ओमेगा होगा। अब देखिए समझते हैं, मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई लिंक है, इस पर कोई स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो V जो है ये स्लाइडर की वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपकी V है, और ओमेगा जो है वो जिस लिंक पे ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ऑन विच स्लाइडर इज स्लाइडिंग। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कोरियोलिस एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे V की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी ये है स्लाइडर की, अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न अप कर देंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपकी कोरियोलिस एक्सेलरेशन की आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि आपका ये स्लाइडर है, वेलोसिटी ये है और क्लॉकवाइज ये लिंक घूम रहा है,
ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी आ जाएगी कोरियोलिस एक्सेलरेशन में, ठीक है। अब मान लो एक चीज़ और, छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो इस बार स्लाइडर इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है, तो इस डायरेक्शन में जब आप आएंगे तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब ये डायरेक्शन, ये आपकी कोरियोलिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो जो स्लाइडर की वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में, उसको आइदर तो आपको 90 डिग्री लेफ्ट लेना है या 90 डिग्री राइट लेना है। लेफ्ट कब लेंगे? जब एंटी क्लॉकवाइज आपका जिस लिंक पे स्लाइड कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी है। राइट लेंगे अगर उसका क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गियर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिवीजन लेक्चर हैं। रिवीजन लेक्चर पे आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका थ्योरेटिकली चीज़ें क्लियर हो, मतलब जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स वो आपने देखे हो। नहीं देखे तो आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सोशल नेटवर्किंग से एकदम दूर रहेंगे। जितनी भी नेगेटिविटी है सारी सोशल नेटवर्किंग से आती है। प्लस आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन पर डे आप नहीं कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ ट्रैक हैं। 100 मिनिमम आप करेंगे, मैक्सिमम जितना आप कर पाएँ। हाँ, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आपका स्टेट क्या रहता था, आप कैसे कितना किया करते थे। तो भाई जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरा 50 से 60 क्वेश्चंस पर डे हुआ करता था, ठीक है। बट धीरे धीरे मैंने हर दिन दो दो क्वेश्चन इंप्रूव किए और 1-1.5 महीने में मेरा 100 क्वेश्चन पर डे आना स्टार्ट हो गया था। अब 100 क्वेश्चन पर डे में आपका डेली का जो शेड्यूल आप सेट करते हैं, जो पढ़ाई का टारगेट सेट करते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर किसी दिन नहीं होता है तो आप 100 से ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम मैंने एक बार समथिंग 225 के आसपास क्वेश्चन किए थे, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किए हों, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।